कृष्ण मेरी दृष्टि से महाभारत के कारण हिंदुस्तान का अहित नहीं हुआ। महाभारत की छाया में हिंदुस्तान में जो शिक्षक पैदा हुए वे सब युद्ध विरोधी थे और उन्होंने महाभारत का शोषण किया और कहा कि ऐसा युद्ध और ऐसी हिंसा नहीं, अब नहीं युद्ध करना, नहीं अब हिंसा करनी है, अब लड़ना नहीं है। महाभारत के पीछे कृष्ण की क्षमता के व्यक्तियों की श्रृंखला नहीं हम पैदा कर पाए, अन्यथा महाभारत में जिस ऊंचाई को हमारे देश की चेतना की लहर ने छुआ था, हम हर बार उससे ज्यादा ऊंचाई की लहर को छू सकते थे और शायद हम पृथ्वी पर सबसे ज्यादा संपन्न और ज्यादा विकसित समाज होते। ये भी सोचने जैसा है कि महाभारत जैसा युद्ध विपन्न समाजों में घटित नहीं होता। युद्ध के लिए भी संपन्न होना जरूरी है और संपन्नता के लिए भी युद्ध का घटना जरूरी है। असल में वह चुनौती के क्षण है। कृष्ण ने जिस युद्ध में हमें उतारा था वह युद्ध में हम सतत उतरे होते, क्योंकि इसे हम सोचें, आज करीब करीब पश्चिम उस जगह है जहां महाभारत के दिनों हम पहुंच गए थे। आज जितने अस्त्रों शस्त्रों की बात है, करीब करीब पश्चिम उस जगह है जहां महाभारत के दिनों हम पहुंच गए थे। आज जितने अस्त्रों शस्त्रों की बात है, करीब करीब वे सभी अस्त्र शस्त्र किसी न किसी रूप में महाभारत में प्रयोग किए गए। बड़ा संपन्न, बड़ा प्रतिभाशाली और बड़ा उन्नत शिखर था। उस युद्ध में कुछ हानि नहीं हो गई। उस युद्ध के बाद ये निराशा का क्षण हमें पकड़ा। उस निराशा के क्षण का दुरुपयोग हुआ। उस निराशा के क्षण ने पश्चिम में भी पकड़ा है कुछ को। पश्चिम भी भयभीत हो गया है और पश्चिम का अगर पतन होगा तो वह पश्चिम में जो शांतिवादी है उसकी वजह से होगा। अगर पश्चिम ने शांतिवादी की बात मान ली तो पश्चिम पतित हो जाएगा। वह वहीं पहुंच जाएगा जहां महाभारत के बाद हम पहुंचे, ओशो की प्रेरणा से।